हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवत गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गौर निताय की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्रेय मस्त हरि नाम जपते हुए, ना शस्त्र पर ना शास्त्र पर ना धन पर और ना ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होकर नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। तो हरि हरि बोल एवरीवन, हरि बोल निखिल जी, हरि बोल जी। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है, विशेषकर निखिल जी आपका फिर से एक बार स्वागत है। और आप सभी सीनियर डिवोटीज का जो भी आज यहाँ पर जो वो आए हुए हैं, उन सभी का मैं एक बार फिर से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आप एक बार फिर आप हमें आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हैं। तो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल निखिल जी, हरि हरि बोल। हरी हरि बोल एवरीवन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो पिछली बार भी बड़ा आनंद आया था बिंदु जी। आप पहले एक बार फिर से आपको साधुवाद, आपके साथ जुड़ी हुई सारी टीम को जो आपको इतना ब्यूटीफुली सपोर्ट कर रहे हैं, सब मिलजुल के बहुत ही बढ़िया तरह से आप सेवाएं कर रहे हो। और गोलोक एक्सप्रेस का जो एक महायज्ञ चल रहा है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें आप बहुत प्यारी प्यारी आहुतियां डाल पा रहे हो। ऐसी ही तरक्की आपकी होती रहे ईश्वर के रास्ते में, और आप एक इंस्पिरेशन बने रहो। नितिन जी और मैं हमेशा बात करते हैं कि बिंदु जी की ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स में बिल्कुल सैल्यूट मारने वाली बात बनती है, और वो आपकी स्किल्स बढ़ती रहें और ईश्वर के साथ विनम्रता से हमारे साथ कदम से कदम मिला के आप आगे चलते रहो। पिछली बार भी बहुत सारे गोलोकियंस को सुना था जी और बड़ा आनंद आया था। आई थिंक वो हैप्पी न्यू ईयर स्पेशल सत्संग गया हमारा, और जल्दी आई थिंक पॉडकास्ट आ गया है आपका, उसका और एक वीडियो भी आने वाला है। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब डिवोटीज को हम पर्सनली जाने सुने उनको, क्योंकि हम ये बताना चाहते हैं आपको कि वी आर अ फैमिली, है ना। एक ये फैमिली है, और कलयुग वाली फैमिली नहीं जहाँ कला कलेश चल रही है, लड़ रहे हैं सब वो वाली फैमिली नहीं है। ये वो आइडियल फैमिली है जहाँ एक दूसरे की बात सुनी जाती है। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ऊंच नीच है, गरीबी अमीरी है, कौन से छोटा शहर है बड़ा शहर है, इस सब से ऊपर उठ के हम सभी एक ही फैमिली को बिलोंग करते हैं, वो है भगवान जी की फैमिली, और हम उनके बच्चे हैं। और जब हम दिल से दिल मिला के एक दूसरे के साथ अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, अपनी जर्नी शेयर करते हैं, उससे एक बहुत इंस्पिरेशन भी आती है, और हमें पता चलता रहता है कि गोलोक एक्सप्रेस के कौन से सत्संग में कौन कौन से डिवोटीज जुड़े हैं। तो बिंदु जी बड़ा आनंद आया था पिछली बार, और आई थिंक आपने कहा था कि 7-8 डिवोटीज रह गए हैं जो अपनी बात रखना चाहते हैं, तो क्यों जी ना जी आज हम डिवोटीज को ही मौका दें। जी हरी हरी बिल्कुल बोल। सर, बिल्कुल। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। थैंक यू सर, आपका फिर से एक बार आभार। तो अब मैं जो है वो आगे चलूंगा, क्योंकि हमारे डिवोटिस पिछली बार कुछ बच गए थे, तो मुझे लगे क्यों ना एक बार उनको मौका दिया जाए। तो बिल्कुल। जी, तो सबसे पहले मैं सोनी जी जो आपके लिए एक स्पेशली वेलकम के लिए आपके लिए एक वेलकम सॉन्ग लेके आ रहे हैं। स्पेशल उनकी रिक्वेस्ट थी कि जब सर आएंगे तो मैं उनके लिए एक स्पेशली वेलकम नोट लेके आऊंगा। उनकी एक हम्बल रिक्वेस्ट थी, तो मैंने कहा कि जरूर आपको एक वेलकम नोट जो है वो सोनिया जी की तरफ से रहेगा। हरी हरी बोल सोनिया जी। हरी हरी बोल जी। बोल सोनिया जी। हरी हरी बोल हरी सोनिया हरी जी। बोल जी, हरी हरी कैसे बोल। हैं आप? हरी हरी बहुत बोल बढ़िया जी। सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया, आप तो और मजा आ रहा है मुझे आप सबसे मिलके। थैंक यू। हरी हरी बोल। हरे कहाँ रहते हैं कृष्णा। आप सोनिया जी, कहाँ रहते हो आप, चंबा में? मैं नूरपुर से हूँ, बेसिकली कांगड़ा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट, कांगड़ा नूरपुर से। चलिए वेरी नाइस। और कब हाँ से जुड़े जी। हो आप बिंदु जी के सत्संग मैं रिपोर्टिंग पंद्रह करते? मैं 15 नवंबर 2021 से जुड़ी थी, चलिए और कृष्ण भक्त मैं काफी टाइम से हूँ, बहुत लेकिन बढ़िया। गोलोक से मैं अभी जुड़ी हूँ। मजा आ रहा है आपको सत्संग लगा के? बहुत आनंद, बिंदु जी के सानिध्य में बहुत ही आनंद आ रहा है। बहुत अच्छा गाइड कर रहे हैं बिंदु जी। वेरी नाइस। आनंद लूटते रहिए, आनंद बांटते रहिए। थैंक यू, प्लीज बिल्कुल कंटिन्यू। जी। हरी बोल जी, हरे सोनी जी कृष्णा। कंटिन्यू कर दीजिए।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Myself Sonia Mahajan, I am from Nurpur. I am a boutique owner. मैं गोलोक परिवार से 15 नवंबर 2021 से जुड़ी हूँ। जिस दिन से मैं इस परिवार से जुड़ी हूँ उस दिन से एक अलग ही भाव फील कर रही हूँ, मानो जैसे कान्हा जी से ज्यादा गहरा रिश्ता हो गया हो। आज तक मैंने भागवत तो नहीं पढ़ी, पर जिस दिन से गोलोक से जुड़ी हूँ उस दिन से रेगुलर मैं गोलोक 9 बजे से रेगुलर मैं भागवत को सुन रही हूँ और नियमित रूप से माला भी कर रही हूँ। मैं एकादशी का व्रत भी काफी टाइम से रेगुलर कर रही हूँ और मेरे परिवार में कान्हा जी को भोग लगाने की परंपरा बचपन से ही मैं देखती आ रही हूँ और करती आ रही हूँ। मैं गोलोक से पिंकी जी के माध्यम से जुड़ी हूँ और मैं बिंदु जी का आभार व्यक्त करूंगी जिन्होंने मुझे माला जाप करना सिखाया और इन्हीं के माध्यम से मैं भागवत को बहुत अच्छे से सुन पा रही हूँ और इनके ऊपर मैं अपना इसको बड़े अच्छे से सुन पा रही हूँ। और अब मैं आप सब भक्तजनों का इस समय सत्संग जो सुन रहे हैं उन सब का स्वागत करती हूँ और उन सब की तरफ से कान्हा जी के स्वागत के लिए 2 लाइन बोलना चाहूंगी जो जिस लाइन सभी की तरफ से निखिल जी को डेडिकेट हैं। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा मथुरा पुरी कृष्णा मधुसूदनम कृष्णा मथुरा पुरी कृष्णा मधुसूदनम कृष्णा कन्हैया तेरा स्वागत है, नंद लाला तेरा स्वागत है, कन्हैया तेरा स्वागत है, नंद लाला तेरा स्वागत है। स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा हो स्वागतम शुभ स्वागतम शरणागतम कृष्णा मथुरा पुरी कृष्णा मधुसूदनम कृष्णा। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच सोनिया जी, आपका भी स्वागत है गोलोक एक्सप्रेस में और आपने बहुत ही प्यारा स्वागत गीत हमें सुनाया। जोश के साथ उमंग आपकी बढ़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आपको सत्संगियों के साथ अब जोश बढ़ता जा रहा है भक्ति करने का। ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल। थैंक यू सोनिया जी, थैंक यू। बड़े अच्छे आपने अपने भाव रखे और बिल्कुल धुन में खो गए थे और हम आपको सुनते रहते हैं सत्संग में भी। काफी डेडिकेशन और जो आप अपने विचार कभी कभी प्रकट करते रहते हो हमारे साथ ना कि मैंने ऐसा करा तो काफी अच्छा लगता है, हमें भी सुनने को मिलता है, तो काफी आनंद आया। थैंक यू सो मच। हरी बोल लिखी जी। अब मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा जी। नेक्स्ट स्नेहा शर्मा जी है। हरी हरी बोल स्नेहा जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल स्नेहा जी। हरी हरी बोल जी। हरी हरी बोल जी। कैसे हैं आप? सर बढ़िया है। हरी हरी बोल जी। कब से जुड़े हो, कहाँ से हो आप? हरी हरी बोल मंच आपका है। हरी हरी बोल। हरी बोल जी
हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो सबसे पहले मैं निखिल सर का स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस भगवत गीता में, और यहाँ बैठे भक्तजनों का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम स्नेहा शर्मा है। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ नॉन मेडिकल स्ट्रीम के साथ, और मैं नूरपुर से हूँ। और मेरा परिवार चंबा से है, वो चंबा में रहता है। और मेरे परिवार में मेरे माता पिता, चाचा चाची, दादू जी और मेरी 2 बहनें हैं। मेरे चाचा चाचू जो है, चाची और मेरी माता, वो दोनों ही भागवत परिवार के साथ जुड़े हुए हैं। मेरी मम्मा और सिस्टर देवांशी शर्मा की आईडी से, और मेरे जो चाची है वो जोशी शर्मा जी हैं। तो और मैं जो वो नूरपुर में अपनी बुआ पिंकी महाजन जी के साथ रहती हूँ। मैं गोलोक परिवार के साथ मैं जुलाई 2021 में जुड़ी थी, और तब से लेकर आज तक मैं अपनी बुआ के साथ ही सत्संग सुना करती थी। और मैंने अपने परिवार में सभी को सत्संग सुनते देखा है, और उनमें बहुत सी चेंजिंग भी मैंने देखी है। और भागवत परिवार के साथ जुड़ने के बाद मेरे में भी काफी चेंजिंग आई है। भागवत परिवार के साथ जुड़ने के बाद मेरे में सबसे बड़ी चेंजिंग ये आई है कि मैं सुबह उठकर रोज ही नहाकर पूजा करती हूँ, और शाम को भी मैं पूजा करती हूँ। शाम को भी मैं हरि की माला एक जरूर करती हूँ शाम के समय। और पूजा मैं दोनों टाइम ही करती हूँ। भागवत परिवार के सुनने जुड़ने के बाद मेरे में ये चेंजिंग आई है। और मेरा जो पहले जो स्टडी में जो फोकस था बिल्कुल भी नहीं बन पाता था। पहले मैं स्टडी तो करती थी, लेकिन मैं इतनी अच्छी स्टडी नहीं कर पाती थी। पहले मैं मोबाइल में डूबी रहती थी, गेम्स वगैरह जो आजकल पबजी फ्री फायर वगैरह चल रही है, मैं वही खेलती रहती थी। लेकिन भागवत परिवार के जुड़ने के बाद मैंने बहुत कुछ सीखा है। मैंने पहले जब वो मेरे एग्जाम में मार्क्स भी अच्छे नहीं आते थे, मैं स्टडी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं लगा पाती थी। तो यहाँ बैठे मैं सभी बच्चों को भी यही कहना चाहूंगी कि आजकल जो ये चल रहे फेमस इंस्टाग्राम, फेसबुक, पबजी फ्री फायर गेम्स जो चल रही है, उन सब से दूर ही रहे और अपना ध्यान जो वो भक्ति में लगाए, पढ़ाई की तरफ ज्यादा फोकस करे। मैं यही कहना चाहूंगी सबके साथ। तो पहले मैं भी ऐसी थी, पहले मैं भी पढ़ाई वगैरह नहीं करती थी ज्यादा, लेकिन जब से मैं भागवत गीता का ज्ञान ले रही हूँ, जब से मैं भागवत गीता सुन रही हूँ, तब से मेरे में काफी ज्यादा चेंजिंग आ गई है। मैं स्टडी की में भी बहुत अच्छी हो गई हूँ, मेरा ध्यान बहुत स्टडी में लगता है। आजकल तो कोरोना चल रहा है, इसकी वजह से जो हमारे स्कूल वगैरह तो नहीं खुल पा रहे हैं, और ऑनलाइन स्टडी हो रही है, पर इतनी ज्यादा इम्प्रूवमेंट पहले नहीं थी। लेकिन जब से मैंने मोबाइल गेम्स खेलना छोड़ी है, स्टडी की तरफ ध्यान दिया है, ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब से पढ़ना मैंने स्टार्ट किया है, तब से मेरी स्टडी में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है। और एग्जाम में भी मेरे काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। तो और पहले जो वो भागवत गीता सुनने के पहले मैं ना गुस्सा बहुत ज्यादा करती थी, और घर में मैं चीजें तोड़ने फोड़ने लग जाती थी, और छोटे छोटी बातों पे मैं सब पर गुस्सा हो जाती थी। ना तो मैं उनकी बातों को समझती थी, ना ही मेरे को कुछ भी मतलब समझ नहीं आता था। मैं एकदम से सिर्फ गुस्सा करने लग जाती थी, मेरे गुस्से पे मेरे से बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं हो पाता था। लेकिन जब से मैं भागवत गीता सुनती हूँ, जब से मैं भागवत परिवार के साथ जुड़ी हूँ, मेरे अंदर बहुत से बदलाव है। मेरा गुस्सा, जिसे मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती थी, अब मैं अपना गुस्सा कंट्रोल करती हूँ, चीजों को समझने की कोशिश करती हूँ। और घर पे ज्यादा मैं अब तोड़ फोड़ भी नहीं करती हूँ, मैं बहुत अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करती हूँ। हरि की कृपा तो मुझसे बहुत पहले से ही है। मेरे को जब भी कोई प्रॉब्लम आती थी, मैं हमेशा कान्हा जी को कहती कि कान्हा जी हमेशा मेरी मदद करते थे, हमेशा ही। लेकिन इन सब के बीच में आप सबके साथ अपना एक डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। मेरा एक बार मेरा एग्जाम था बोर्ड का, तो मैं स्कूल एग्जाम देने के लिए जा रही थी।
तो वहाँ का रास्ता थोड़ा सुनसान था, कोई घर वगैरह नहीं थे, खेत और पेड़ वगैरह ही थे। तो मैं बिल्कुल अकेली थी और मैं स्कूल जा रही थी, मेरे साथ कोई भी नहीं था और मैं स्कूल के लिए लेट हो चुकी थी। तो मैं जैसे जा रही थी बहुत जल्दी में, तो आगे मैंने देखा कि एक पागल कुत्ता था जिसने एक अंकल को काट लिया था। तो वो भागते हुए मेरी तरफ आ रहा था। तो मुझे आगे लोगों ने आवाजें दी कि बेटा आप वापस चले जाओ, आप वापस चले जाओ, ये पागल कुत्ता है, आपको काट लेगा। तो मैंने तो सुन ली उनकी चीखें, आगे से बहुत दूर से आवाज आ गई थी मुझे। तो मैं काफी डर गई थी, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं वापस भी नहीं जा सकती थी क्योंकि मेरा एग्जाम था और एग्जाम देना भी मेरे लिए काफी इम्पोर्टेंट था। तो मैं वहीं खड़ी हो गई और मैं देखती गई कि वो कुत्ता मेरे एकदम नजदीक आ जा रहा था और मैं काफी डर भी गई थी। तो मैं लास्ट में, मेरे को कुछ समझ नहीं आया, तो मैंने सिर्फ आंखें बंद की और आंखें बंद करके मैंने हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने ये बोला। तो मैं किसी को बता नहीं सकती, मेरे को यकीन नहीं हुआ। वो कुत्ता एकदम से मेरे इतने नजदीक आकर भी वो वापस चला गया। तो हरे की इतनी कृपा हुई थी मेरे मेरे पे उस दिन कि मैं बता नहीं पाई किसी को। मैं कान्हा जी पे मेरा विश्वास पहले से बहुत ज्यादा है। तो हरी हरी बोल जी। मैं गोलोक एक्सप्रेस का धन्यवाद करना चाहूंगी, निखिल सर जी का और बिंदु सर जी का, जिन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया, हमें भगवत गीता का ज्ञान दिया। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरे कृष्णा हरी हरि बोल। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल। स्नेहा जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया और इतनी यंग एज में आप ब्यूटीफुली डिवोशन में आगे बढ़ रहे हो और पूरी फैमिली आपकी डिवोशन में चल रही है। अब आप कितने सालों से चल रहे हो गोलोक एक्सप्रेस के साथ? कितनी देर हो गई आपको? 6 मंथ, 6 मंथ से 6-7 चलो, मंथ हो गया। वेरी नाइस। बहुत ऐसे ही आपने आगे बढ़ना है और आपने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया कैसे आपकी जर्नी से भी कोई समझे तो कितनी गलत धारणाएं टूट जाती हैं। आप भागवत गीता से जुड़े तो कैसे आपका पढ़ाई पे फोकस हो रहा है, कैसे आप डिस्ट्रक्टिव डिवोशन तो कर रहे हो बट प्रैक्टिकल लाइफ भी सुधरती जा रही है। और कितना ब्यूटीफुल डिवाइन एक्सपीरियंस भी आपके साथ हुआ। कैसे पता चलता है कि भगवान के नाम में कितनी पावर है। अगर आपसे जैसे प्यारे प्यारे यंगस्टर्स डिवोशन के रास्ते पे चलोगे तो आप बिंदु जी जैसे इंस्पिरेशन बन जाओगे और जगत कल्याण करना शुरू कर दोगे। कीप शाइनिंग, कीप ग्रोइंग, कीप इंस्पायरिंग। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल सर। थैंक यू सर, थैंक यू स्नेहा, थैंक यू। बड़ा अच्छा आपने अपनी बात को रखा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात को रखा, बड़ी अच्छी तरह से। जैसे सर ने बोला ना कि वाकई में जैसे सुन के मजा आ रहा था, जैसे सुन के आनंद आ रहा था कि अगर आप इतनी एज में, इस एज में आप इतना अच्छा कर पा रहे हो, आई थिंक मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं ना एक फैमिली का जो एक वातावरण होता है हमारे, वो भी इस चीज में बड़ा मतलब कि एक महत्व रखता है। क्योंकि जैसे आपने कहा कि आपके मदर्स वगैरह जो भी ऑलरेडी कर रहे हैं सारे, ये अच्छी तरह से डिवोशन कर पा रहे हैं, आपके सिस्टर्स वगैरह हो गए, आपके चाची वगैरह हो गए, पीकी महाजन जी जो इनके बूजी है, वो आप इनकी सभी की शरण में हो, तो ये सभी आपको गाइड भी कर पा रहे हो और आप वो चीजें हमें दिख रही हैं, आपकी जो आपके बात करने का जो तरीका था, आपके कॉन्फिडेंस के साथ आपने बात करी। बड़ा अच्छा लगा आपके साथ बात करके, और जो भी आपके अपने अनुभव रहे ना, वो भी बड़े अच्छे रहे। और आपने जो एक सभी को वो जो आपने एक सजेशन भी दी ना कि क्यों ना बच्चे आजकल, जैसे आपको भी पता है कि आजकल टेक्नोलॉजी में सारे बच्चे फोन पे घुसे हुए, तो उसकी जगह निकल कर हम थोड़ा फोकस पढ़ाई की तरफ करें, थोड़ा फोकस भगवान की तरफ करें, तो बिल्कुल वो भी वो चीजें पास है जो आपने अचीवमेंट करी है। तो थैंक यू स्नेहा जी, थैंक यू। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। स्नेहा जी, आप बहुत अच्छे ओरेटर भी हो। आप कोशिश करो ये जो डिवाइन एक्सपीरियंस शेयर किया आपने, इसका वीडियो भी बना सकते हो। आप बड़े आराम से बात कर लेते हो आप, अच्छे से कॉन्फिडेंस से। अपने आप को टेक्नोलॉजी में हम यूज करें, टेक्नोलॉजी बड़ी ईश्वर की सेवा में, है ना। विश यू ऑल द बेस्ट। हरी हरी बोल। थैंक यू। जी करवा लेंगे सर, सर इनकी वीडियो करवा लेंगे ना, डिवाइन की वीडियो करवा लेंगे। चलो, चलो नेक्स्ट मैं जाना चाहूंगा अरिबुल मामू, रमेश जी है मामा जी, जो वो कुछ बताएंगे आज। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल रमेश जी, हरी हरी बोल। हरि बोल सर, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मेरा नाम रमेश कुमार है और मैं जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का रहने वाला हूँ। सबसे पहले मैं अपनी ओर से
और अपने पूरे भागवत परिवार की ओर से गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर श्री निखिल जी, नितिन जी व जो भी सीनियर डिपोटिस हमारे साथ जुड़े हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने अपना कीमती समय निकालकर हमारे इस भागवत परिवार पर आशीर्वाद देने के लिए उपस्थित हुए। सर, मेरी भागवत यात्रा प्रभु की कृपा से और गोलोक एक्सप्रेस के मार्गदर्शन के कारण मार्च 2016 से शुरू हुई थी और मैं बिंदु जी के द्वारा, जो कि मेरे एक रियल भांजा है, उनके द्वारा मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा था और तब से लेकर आज तक जो है भागवत गीता का आनंद ले रहा हूँ। बीच में सर दुनिया की मोह माया ने एक बार मुझे जो है अपनी चपेट में ले लिया था, तो लगभग मैं 2-3 महीने जो है भागवत गीता का आनंद नहीं ले सका था और फिर प्रभु कृपा मुझ पर हुई और मैं फिर दोबारा सत्संग से ज्वाइंट हुआ और तब से लेकर आज तक जो है निरंतर सत्संग सुनता रहता हूँ। सर, गोलोक एक्सप्रेस जुड़ने के बाद मेरे जीवन में बहुत से बदलाव आए और जो भी अंधविश्वास था भागवत गीता के प्रति वो आज बिल्कुल क्लियर हो गया है। भागवत गीता के जुड़ने से पहले ये नहीं था कि मैं भक्ति नहीं करता था, भक्ति तो करता था, परंतु सही मायने पर भक्ति क्या है, इसका अर्थ क्या है, ये मुझे पता नहीं था। क्योंकि पहले भक्ति कम होती थी और दुनियादारी की डिमांडें ज्यादा होती थी और जब भी डिमांडें मेरी पूरी नहीं होती तो मैं भगवान से दूरियां बना लेता था, जैसे कि मंदिर में ना जाना, धूप वगैरह ना डालना। ये कुछ दिन चलता था, फिर अपने आप ठीक हो जाता था। और यही हाल मेरा दुनियादारी में भी था, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर मैं रिश्तेदार से, परिवार से, समाज से दूरियां बना लेता था, परंतु ठीक कुछ दिनों के बाद ठीक हो जाता था। बस यही समझ नहीं आ रहा था कि ये किन कारणों से होता है। सर, जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा था तब मुझे पता चला कि ये सब तीन गुणों के कारण होता है। प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। सर, अब जब कभी भी मैं बात करता हूँ तो मैं अपने आप को महसूस कर लेता हूँ कि मैं किन गुणों में बात कर रहा हूँ। और मैं ज्यादातर यही कोशिश करता हूँ कि सतोगुण में रहूं ताकि मैं लोगों से अच्छी तरीके से जो से बिहेव कर सकूं। और इन गुणों के कारण मेरे जीवन में काफी उथल पुथल रहती थी और मेरा पूरा परिवार जो इस बैलेंस में नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण मैं लगभग 5 साल एक मानसिक तौर बीमारी से ग्रस्त रहा। इसका इलाज मैंने जो टांडा तक करवाया, परंतु कोई फर्क नहीं पड़ा। सर, एक दिन मैं अपनी बहन के घर गया था, यानी बिंदु जी के घर में गया था। उसने मुझे गोलोक एक्सप्रेस के बारे में बताया कि मैं इस तरीके से जुड़ा हूँ और वहां पर भागवत गीता पढ़ाई जाती है, आप मामू जी वहां जुड़ जाओ, आपको वहां जो इसका फर्क पड़ेगा। सर, मैं शुरू में तो जुड़ गया, क्योंकि शुरू में मुझे इसका पता नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे पहले गोलोक भागवत गीता सुनी ही नहीं थी। तो एक बुरी आदत थी हमारी कि हम जब भी शाम को खाना वगैरह खाते थे तो टीवी के साथ बैठ जाते थे सीरियल देखने। तो जब मैं शुरू में मैं भागवत गीता पढ़ता तो मेरे को मन नहीं लगता, तो मैं साथ में टीवी भी लगा लेता था। कुछ दिन यही चलता रहा, क्योंकि मैंने सुना था सत्संग में कि रेगुलर सुना रहो। मैं रेगुलर सुनता रहा, परंतु छोड़ी नहीं, साथ में टीवी चलता रहा। परंतु प्रभु की कृपा मुझ पर हुई तो धीरे धीरे इसका असर हुआ और सभी भी टीवी की आदतें भी छूट गई। और जब भी हमारा सत्संग नहीं होता तो ऐसे नहीं कि मैं टीवी लगा के बैठ जाता हूँ। जो भी सेवाएं होती हैं यूट्यूब पे या जो भी होते हैं, मैं बस वहीं पे सर्च करता रहता हूँ। सब प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है। और कुछ दिनों के बाद मेरे जीवन में इतना बदलाव हुआ कि जिसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वो सभी जो मेरी बीमारी थी वो भी ठीक हो गई और दवाइयों ने भी मेरा पीछा छोड़ दिया। सर, प्रभु की मुझ पर विशेष कृपा है और मैं धन्यवाद करना चाहूंगा गोलोक एक्सप्रेस का और बिंदु जी का, जिन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं अपने जीवन को एक सही ढंग से जी सका। सर, 2021 मेरे लिए बहुत बेस्ट रहा, क्योंकि 2020 और 21 पूरी दुनिया जो है कोरोना के काल महामाया में जो है फंस चुकी थी, तो सभी अपने अपने घर में बंद थे। परंतु भगवान की कृपा हम पर ऐसी रही कि हमारा भागवत परिवार जो है दिन में 3-3 बार सत्संग करता रहा। हमारे इससे बड़ी कृपा और क्या हो सकती थी। रही बात 2022 की, तो सर 2022 में मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं अपनी सत्संग साधना सेवा को और आगे बढ़ाऊंगा और गोलोक एक्सप्रेस का जो भी लक्ष्य है, घर घर मंदिर, हर मन मंदिर, जो भी प्यारी प्यारी सेवाएं मुझे दी जाएगी मैं उसे करने के लिए सदा तत्पर रहूंगा। एक बार फिर से आप सभी का धन्यवाद। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। रमेश जी, आपको भी सुन के बड़ा आनंद आया, बिल्कुल जोश से, कॉन्फिडेंस से। कोई नहीं कह सकता कभी एक समय पे आपको कोई मानसिक रोग था और आप कितनी दूर दूर जाके इलाज करा रहे थे और आज आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट स्पीकर बन गए हो। और यही पावर है भगवत गीता की, यही पावर है सत्संग की। और आई थिंक आप उसको प्रैक्टिकली अनुभव कर पा रहे हो और आपकी बात सुन के बहुत सारे लोगों को ये विश्वास जो है कि भक्ति में कितनी शक्ति है वो दिख रहा होगा। और जो आपने बात कही ना कि एक समय पे ऐसा ही था कि आप टीवी भी देखते थे और सत्संग भी सुनते थे। देखिए, ये होता है इनिशियली ना, क्योंकि हमारा मन तो लगता नहीं है।
लेकिन फिर भी कोई सुनता रहे सुनता रहे सुनता रहे, जैसे आपने खुद ही बताया, तो एकदम उत्तम रस आ जाता है, और उत्तम रस आ गया। और आज देखिए, आज जब सत्संग नहीं भी होता जिस दिन, तब भी आप कोई ना कोई सेवा करते हो, आज तब भी आप टीवी सीरियल की तरफ नहीं जाते। ये तो भगवान ने समझाया ना चैप्टर 2 में कि जबरदस्ती नहीं आप मन को भटका सकते किसी संसारिक चीज से, बट अगर एक बार ईश्वर की भक्ति का नशा लग जाए इंसान को, फिर उसका मन ही नहीं करता उस तरफ जाने का। तो रमेश जी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता जा रहा है, और 2022 में भी आपका जोश बढ़े और बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें सत्संग साधना सेवा में। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल जी, हरि हरि बोल। हरि 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 बोल सर, थैंक यू सर। हरि बोल नितिन जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। मैं भी 2 शब्द कहना चाहूंगा रमेश जी के लिए। इनको सुन के लग ही नहीं रहा है ये वो वाले रमेश जी हैं। मैं इनको काफी सालों से अब जानता हूँ, और इसी माध्यम से हम लोग मिले। बिंदु जी ने इंट्रोड्यूस भी कराया था, 2-3 बार मैं मिल भी चुका हूँ इनसे। बट आज सुन के ना बड़ी खुशी हो रही है कि कैसे रेगुलरिटी कैसे पे करती है हमें, और सिंसेरिटी कैसे पे करती है। आई थिंक रमेश जी से हमें सीखना चाहिए। जो व्यक्ति खुल के बात नहीं कर पाता था, वो आज कितना कॉन्फिडेंस से अपनी बात को सामने रख पा रहे हैं, और स्पष्ट, बिल्कुल क्लैरिटी के साथ। कोई भी इनको सुनेगा वो मोटिवेट हो जाएगा। सो कहाँ उनको मोटिवेशन की जरूरत थी, आज वो मोटिवेटर बन गए हैं। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं रमेश जी। बड़ा वाकई बहुत खुशी हो रही है देख के कि कैसे वो एक डिप्रेशन का फेज था जिसमें बिल्कुल कंफ्यूजन्स थी, और वहां से अब आप निकल गए हैं, उजाले की ओर निकल आए हैं। और आई थिंक बिंदु जी, आपको भी शुभकामनाएं, बिकॉज आपने बहुत मेहनत की है और उसका एक और रिजल्ट आपके सामने आ रहा है। और रमेश जी से पहले सोनिया जी ने बहुत प्यारा भजन सुनाया, और उस बिटिया को सुन के तो बहुत ही आनंद आया। स्नेहा को, स्नेहा, गॉड ब्लेस यू। बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं एज अ टीम। हरि हरि बोल। और इससे ये भी पता चल रहा है कि गोलोक एक्सप्रेस का फैमिली मॉडल भगवत कृपा से हिट होता जा रहा है कि ना, भांजा जो है मामा जी को गाइड कर रहा है, सब लोग, और उन्हें बिंदु जी की मम्मा ने उनको धक्का दे दिया। यही तो है गोलोक एक्सप्रेस, यही तो हम चाहते थे। भाई भाई को पढ़ाए, भांजा मामा जी को पढ़ाए, मामा जी आगे किसी फ्रेंड को पढ़ा दे, ऐसी कर्म हमारा बढ़ता रहेगा। कीप इट अप। थैंक यू। अरे वो जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। यही मॉडल है सर आपका, जो आप हम सबका सपना, आपका सपना, ये बिल्कुल यही मॉडल है कि घर में जो रिलेशंस है ना, वही ऐसे ही हो रहा है। जैसे अब उसकी, जैसे स्नेह जी की बात करें, वो भी परिवार में पूरा आ गए हैं। और जो नेक्स्ट आप सुनने वाले हैं, वो तो पूरा परिवार ही, उनका भी वही है सिस्टम है कि पूरा परिवार बैठकर जो है वो करता है। बट मामू की अगर मैं थोड़ा सी बात करूं, तो वाकई में मैं मामू को, जैसे हम तो खैर बड़े क्लोज रिलेटिव हैं, क्योंकि सगे मामा है वो मेरे, तो हम तो वैसे ऐसे बात होती रहती थी ना। तो अब जब भी हमें कभी मौका मिले ना, तो हम, हमारे मतलब इसके अलावा कोई बात ही नहीं करते हम कभी भी। जब फोन भी करना हो ना, तो यही बातें होती है हमारी कि क्या हुआ, कैसे सत्संग में कैसे करना है, कैसे हमने सेवाएं करनी है। मतलब ऑलमोस्ट टॉपिक हमारे खत्म हो चुके हैं सारे दुनियादारी वाले, है ना। बस यही एक टॉपिक रह गया हमारे पास, डिवोशन वाला। इसी के रिगार्डिंग हम बात करते रहिए, यही इसी पे चलते रहते हैं हम। तो सारी सही है, आपने जो प्लेटफॉर्म बना के दिया हमें, ये सब आप ही की जो वो मेहनत थी, जो आपने बिछा के दे दिया ना, हमें एक आपने सिस्टम बना के दे दिया। हम तो बस सिंपल उसमें चल रहे हैं, बस आपके नक्शे कदम पर। तो उसके लिए आप सब, आपका मैं विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा सर। जितना आभार व्यक्त किया जाए आपका उतना कम है हमारे लिए, कि आपने नहीं, मुझे हमें। बड़ा आनंद आ रहा है बिंदु जी, बड़ा आनंद आ रहा है, क्योंकि एक्चुअली 10-12 साल पहले ये मेरी मैं विजन भगवान ने दी थी। क्योंकि तब मुझे यही लगता था कि लोग घर बार छोड़ के जा रहे हैं भक्ति करने के लिए, लेकिन उनकी फैमिली होती है, अटैचमेंट भी होती है परिवार से अलग तरह से, जैसे मामा जी से अलग तरह की होती है, चाचा जी से अलग तरह की होती है। तो मुझे इसलिए ये लगता था कि कोई ऐसा मॉडल बने जिसमें सब लोग इकट्ठे क्यों नहीं कर सकते। मुझे लगता था अगर सब लोग इकट्ठे हो जाए, जैसे शादियां होती हैं घरों में, फंक्शन में रात रात जागे रहते हैं, सब लोगों को इकट्ठे रहने की कितनी अच्छी आदत होती है, सब लोगों को मजा आता है एक दूसरे के साथ। तो वो अंदर से एक डिजायर थी कि कुछ डिवोशन का तरीका इस तरह से बनाया जाए कि सब लोग इकट्ठे करें। तो जैसे आज भी यहाँ आया मैं, तो ऐसा लग रहा है कि भगवत कृपा की स्टैंप लग गई है, और वो सच में हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। हरि बोल। सारी बोल दी, थैंक यू सर। अब मैं आगे, जब मैं वो बात कर रहा था कि जैसे फैमिली की आप बात कर रहे, तो मैं वही जाऊंगा जिनका पूरा परिवार, दरबारी जी एंड सोनी जी, अपने जो नाम सुना, दरबारी जी, सोनी जी, वो पूरा परिवार जो वो जो लीन हो चुका है भक्ति में। वो दोनों स्वयं, उनके 3 बच्चे हैं, वो भी पूरी तरह से भक्ति कर रहे हैं। अगर क्वार्टर हो तो उनको फोन को कनेक्ट करके जरूर उनको समय बना के देते हैं। तो नेक्स्ट मैं वो दरबारी जी के पास जाना चाहूंगा। हरी हरी बोल, हरी वेरी नाइस। हरि हरि बोल। दरबारी जी कैसे हैं आप? हरी बोल। सोनी जी, आ रही है मेरी आवाज? जी
सोनी जी हरि बोल। हरि बोल जी, हरि बोल। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरि बोल। मेरा नाम सोनी शर्मा है। मैं गाँव संदेटा डाखाना साच जिला चंबा हिमाचल प्रदेश से बोल रही हूँ। मैं जुलाई 2019 से अपने पति के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी और तब से आज तक निरंतर श्री बिंदु सर जी के द्वारा भागवत गीता का आनंद ले रही हूँ। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ और जितने भी सीनियर डिवोटी हैं उनका भी मैं तहे दिल से आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने हमें इतना अच्छा माध्यम दिया है कि घर बैठे बैठे हम इतना पवित्र ज्ञान प्राप्त कर पा रहे हैं। तो जब से मैं भगवत गीता से नहीं जुड़ी थी तब जीवन तो जी रहे थे लेकिन इसमें सही आनंद नहीं था जीने का। इसमें सही आनंद नहीं था जीने का। हम भोग तो लगाते थे लेकिन पता नहीं था कि कब लगाते हैं कब नहीं। त्योहार वगैरह पे भोग लगाते थे। अब मैं जब भोजन बनाती हूँ तब भगवान का नाम उच्चारण करके ही भोग लगाती हूँ। रोज भोग बनाती हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस महामंत्र का उच्चारण करके मैं भोजन बनाती हूँ और प्रभु को अर्पित करके ही मैं भोग खाती हूँ और सबको खिलाती हूँ। माला करना पहले तो हमें पता ही नहीं था कि माला भी की जाती है। जब से गोलोक से जुड़े हैं तो बिंदु सर जी ने हमें बताया कि माला की जाती है। पहले तो एक माला करते ही थक जाते थे कि कब माला खत्म हो, लेकिन हरी कृपा से धीरे धीरे एक माला करने शुरू हुए, फिर दूसरी तीसरी, इससे अब मैं 8 माला करती हूँ और इस साल का मेरा रहेगा कि मैं 10 माला कम से कम रोज करूंगी। गोलोक से जुड़ के बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं ज्यादा बात भी नहीं कर पाती थी लेकिन गोलोक से जुड़ के आज मैं बात करने के योग्य भी हो गई हूँ। पहले तो मेरा गले में इतनी घुटन होती थी कि मैं बात भी नहीं कर पाती थी, लेकिन अब जब से मैं चैंटिंग शुरू की है तब से मैं बात करने में लगी हूँ। कभी कभी मैं भजन भी गा लेती हूँ सत्संग में। और इस बार की इतनी कृपा है कि हम पूरी फैमिली इकट्ठे होके सत्संग का आनंद लेते हैं। और मेरे छोटे छोटे मेरे जीवन में बहुत ही बदलाव हुए, लेकिन मैं एक चमत्कार अपने जीवन का वो आपके समक्ष शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं कमरे में अकेले बैठती थी तो घुटन इतनी ज्यादा होती थी कि मैं अकेले घर भी नहीं बैठ सकती थी, गले में माला वगैरह भी नहीं डाल सकती थी, चुन्नी वगैरह भी नहीं डाल सकती कि मेरे को इतनी घुटन होती। रात को मैं कई बार इतनी घुटन होती थी कि मैं बाहर चले जाती थी टहलने के लिए। तो अब जब से मैंने हरी कृपा इतनी महसूस की है कि चैंटिंग करते करते मेरे को नींद आ जाती है, पता ही नहीं चलता कि कब मेरे को नींद आ गई। और जब लॉकडाउन का टाइम था तब तो इतनी बुरी हालत थी कि सारे लोग घर बैठे होते थे, तो मेरे हस्बैंड को तो ड्यूटी करने जाना ही होता था। तो मैं रोज प्रभु से यही दुआ करती थी कि पता नहीं कब क्या हो जाए, प्रभु आप ही संभाल लेना। तो उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से संभाल लिया। मैं चैंटिंग करती रहती थी कि मेरे को नेगेटिव विचार ना आए मेरे मन में। मैं चैंटिंग करती रहती थी कि सब लोग घर में और मेरे पति को तो जाना पड़ा है, तो मुझे बहुत ही बुरा लगता था सब लोग को घर देखे। लेकिन प्रभु की इतनी असीम कृपा रही कि कोई भी हमके ऊपर खतरा नहीं आया। तो मैं ज्यादा बात ना करते हुए अब मेरा बेटा बात करना चाहता है। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल।
हरी हरी बोल। सोनी जी, आपको सुन के बड़ा आनंद आया, बहुत जोश और कॉन्फिडेंस आपका बढ़ गया है, और आप बात नहीं कर पाते, अब तो आप बड़े अच्छे से बात कर पाते हो, और आप पॉडकास्ट भी बना चुके हो, और पूरी फैमिली आपकी डिवोशन में ऐसी आगे बढ़ती रहे। बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज देयर। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। यही थे सर जो बोलते थे कि मैं बात नहीं कर पाती, मैं बात नहीं, मतलब मुझे बोलना नहीं आता, और इनका पॉडकास्ट आ चुका है। शेयर कर चुका है ना। मुझे अब भी याद है, ये ना स्टार्टिंग में जब भजन गाते थे ना हमारे सत्संग में, तो ये हमेशा बोलते थे कि बिंदु सर मैं कब गाऊंगी भजन, मैं कब गाऊंगी भजन, मैं तो बात ही नहीं कर पाती। आज साफ सबने सुना इनको, है ना, कितनी अच्छी तरह से मैंने अपनी बात रखी। मुझे तो लगा कहीं भी कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ हमें दिखता हो, इनकी हाँ, कभी दिक्कत यही है कि, पॉडकास्ट। जी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। मन में क्या है ना, मन में हमारे बहुत ज्यादा वहम बैठ जाते हैं, और सामाजिक जीवन में क्या होता है, एक दूसरे की टांग खींच खींच के इतनी टांग खींच दी जाती है कि उस वो सच लगना शुरू होता है इंसान को फिर। तो आई थिंक जब कोई यहाँ जुड़ता है, उसको थोड़ा मोटिवेशन मिलती है, फिर भगवत कृपा बरसती है, तो सोनी जी जैसे चमत्कार होते हैं। थैंक यू सोनी जी। आपका क्या नाम है बेटे? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल जी। मेरा नाम दिव्यांशु शर्मा है और मैं गांव सुदेटा डाकर 7 जिला चंबा का रहने वाला हूँ। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ और मेरी उम्र 13 साल है। मैं अपने मम्मी पापा के साथ सत्संग सुना करता था जब लॉकडाउन का समय था, स्कूल बंद थे, हम सभी घर में बैठे हुए थे, तो मैं अपने मम्मी पापा के साथ ही सत्संग सुनता था। जब से स्कूल लगे थे उसके बाद तो मैं ज़्यादा सुन नहीं पाया सत्संग, लेकिन फिर भी कोशिश यही करता था कि जब भी मैं घर हूँ तो सत्संग सुनता था, और चैंटिंग करने की भी कोशिश करता था, समय निकाल कर माला भी करता था जरूर। माला भी सत्संग में मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं सत्संग में अब इतना आगे हो गया हूँ कि मुझे सेवा करना भी अच्छा लगता है। मैंने अभी फिलहाल के लिए अपने ग्रुप में लिंक भेजने की सेवा भी ली हुई है, और जब भी मुझे मौका लगता है तो मैं ग्रुप में चैंटिंग भी करवाता हूँ जो अभी माला करते हैं। मुझे इससे बहुत ही खुशी होती है कि मैं अपने भागवत परिवार के साथ जुड़ा हूँ, और आगे कोशिश करूंगा कि मैं निरंतर इसी तरह भगवत परिवार से जुड़ा रहूं, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा हूँ, और सेवा करता रहूं, माला करता रहूं। हरी हरी बोल जी, इतना ही बोलना चाहूंगा मैं। धन्यवाद। अब मेरी बहन बात करेगी। हरी हरी बोल जी। दिव्यांशु, बेटा आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप तो बहुत ही ज्यादा डायनेमिक हो, आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, और हम आपकी एज में हम तो कुछ भी नहीं कर पाते थे भाई। अगर मैं 8वीं क्लास में होता था, मेरे रिश्तेदार आते थे, तो मैं दूसरे कमरे में छुप जाता था, मेरे हालात ऐसे थे, है ना। अभी आपको आपको अभी ऐसा लगता होगा, मैं ऐसा नहीं था, बट 8वीं कक्षा में मेरे को तो बहुत ही ज्यादा मैं शाय था। मैं तो कभी ऐसा सोच ही नहीं सकता था कि मैं 60-70 लोगों के बीच में एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अपनी इतनी ब्यूटीफुली बात रख पाऊंगा। नितिन जी, आप सोच सकते थे ये टारगेट आप कर सकते थे? जी नहीं, मेरे को अपना बचपन याद आ रहा था कि हम लोग क्या कर रहे थे उसमें 8वीं 10वीं में। बट बच्चों का कॉन्फिडेंस देख के बहुत खुशी हो रही है, एंड स्टे ब्लेस्ड। इसी तरह से पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं। सोनी जी, आपको सुन के भी बहुत अच्छा लगा। दरबारी जी, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं आपको, पूरा परिवार बदल गया है। हरी हरी बोल। दिव्यांशु, आप अभी एक संडे की पापा के साथ मीटिंग लगा लिया करो, पापा मम्मा के साथ, है ना। तो बिंदु जी बात कीजिएगा इनसे, बच्चे दिव्यांशु अच्छा कर रहे हैं, है ना। एक संडे की मीटिंग लगा लोगे, सुबह 5 बजे उठ जाओगे संडे को? उठ जाओगे संडे को 5 बजे सुबह, एक हफ्ते में एक बार? आवाज नहीं आ रही दिव्यांशु, आपकी माइक नजदीक कर लो, आप माइक नजदीक कर लो। जी उठ जाऊंगा। उठ जाओगे, वेरी नाइस। एक माला कर लेते हो रोज की? जी कर लेता हूँ, एक से ज्यादा भी कर लेता हूँ कभी। वेरी नाइस, एक से ज्यादा कर लो। और आप एक मीटिंग लगा लिया करो, और एक माला मिनिमम किया करो। सेवा करना चाहते हो ना आप, हम आपको सेवा ग्रुप में ले लेंगे, ठीक है। तो
बिंदु जी बताएंगे आपको बाद में क्या करना है, ठीक है। कंग्रेचुलेशंस, हरी हरी बोल। शाम के सत्संग शुरू हो रहे हैं 7 बजे फ्राइडे को, पॉजिटिव लिविंग के, ठीक है। उसको अटेंड करना भी 1-2 महीने में शुरू करेंगे हम, ठीक है। उसमें आप आगे बढ़ोगे, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी और साथ साथ में आप बहुत सारे बच्चों को इंस्पायर कर पाओगे। और बच्चे जब बात करते हैं तो बड़ों को बहुत इंस्पिरेशन मिलती है। बहुत पोटेंशियल है दिव्यांशु आप में। गॉड ब्लेस यू। हरी हरी बोल। थैंक यू सर। हरि बोल जी। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम कृतिका, मैं गांव सुंदेटा पोस्ट ऑफिस सास चंबा की रहने वाली हूँ। मैं 10th क्लास में पढ़ती हूँ, 15 इयर्स की हूँ और डेली अपनी फैमिली के साथ बैठकर सत्संग सुनती हूँ और बहुत अच्छा भी लगता है सत्संग सुनकर। बहुत कुछ सीखने को मिलता है हर दिन नया। भागवत गीता के श्लोक को छोड़कर कुछ उससे अलग भी थोड़ा, तो बहुत अच्छा लगता है सुन के सबको, सबके रिव्यूज को सुन के। ऐसा लगता है कि मतलब सुनते ही रहे इसको हर दिन। तो हम लोग हमेशा ही सुनते हैं, पर जब स्कूल लगे होते हैं तो हमें स्कूल बाजार में होते हैं तो तभी टाइम नहीं होता है इतना कि हम सुन सकें। और बट अब कोशिश करेंगे कि वहाँ पे भी हम सुन सकें, क्योंकि हमारे पास फोन भी है तो हम डेली सत्संग को अटेंड करेंगे। और मैं तो कभी कभी मम्मी के साथ भजन भी गाया है, हमने पूरी फैमिली ने मिलकर भजन गाया है। तो बहुत अच्छा लगता है भजन गा के, सबके रिव्यूज को सुन के। ऐसे लगता है कि हम भी कभी रिव्यू दे कभी, और भजन भी हमेशा करते रहे तो अच्छा लगता है। हरी हरी बोल। आप भैया बात करना चाहते थे पर उनकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं कर पाएंगे, तो अब पापा बात करेंगे। हरी हरी बोल। कोई बात नहीं दीपिका बेटा, आप भी बहुत अच्छा कर रहे हो। आप भी जैसे मैंने आपके ब्रदर को बोला, आप कर लोगे। सुबह उठ जाओगे, संडे को एक दिन 5 बजे उठ जाओगे, जी एक सर। मीटिंग लगा लोगे। एक माला करते हो आप? कितनी माला करते हो? जी सर करती हूँ मैं भी। अच्छा, वेरी नाइस। नहीं करते हो तो करना शुरू कर दो, कोई बात नहीं। ऐसा हंसी से आपको लग रहा है कि झूठ बोल रहे हो आप हैं अभी। कोई बात एक तो करने पर अब 3-4 माला करेंगे, ऐसा कोशिश रहेगी। नहीं। चलो, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। और बाकी मैं बिंदु जी से बात करूंगा, बट आप दोनों को हम चाहते हैं कि आप दोनों, दिव्यांशु और दीपिका, आप दोनों आगे आओ हमारे साथ फ्रंट में। सेवा करना चाहते हो आप? इंस्पिरेशन बनना चाहते हो? बोझ बनना चाहते हो सोसाइटी के लिए, या सोसाइटी का बोझ घटाना चाहते हो? क्या करना चाहते हो? बोझ घटाना चाहेंगे ऑब्वियसली। बोझ घटाना चाहिए तो आप हमारे साथ आगे बढ़ो फिर पापा मम्मा की तरह। थैंक यू सो मच। ब्लेसिंग्स। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल तिवारी जी, अब आप बात कर लीजिए। हरि बोल। हरि बोल दरबारी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी पूरी फैमिली तो स्टार बन गई है गोलक एक्सप्रेस की। बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। ये सब सर बिंदु सर की इंस्पायरेशन है। बिंदु सर का आभार है कि उन्होंने हमें इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है सर। अदरवाइज तो बहुत मुश्किल था इतना कर पाना। तो हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन। मैं तरवारी लाल फ्रॉम विलेज संदेटा, पोस्ट ऑफिस साच, डिस्ट्रिक्ट चंबा। मैं भागवत परिवार से वैसे तो काफी समय से जुड़ा रहा हूँ, पर सत्संग कभी अटेंड नहीं किया था मैंने। मुझे भागवत परिवार से सबसे पहले भाई आतिश जी ने जोड़ा था। जब उनसे मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि एक हम ग्रुप से जुड़े हैं, उसमें भागवत का अध्ययन करवाया जाता है। अगर आप इच्छुक हो तो आप उस सत्संग, उस ग्रुप में आपको जोड़ूं। जब मैंने उनको यस किया गया, ठीक है जोड़ दो, पर उसमें मैसेजेस आते थे। ड्यूटी के टाइम में इतना ज्यादा हम उसको देख नहीं पाते थे, कभी देखा कभी नहीं। लेकिन एक दिन भाई रमेश जी से बात हुई कि बिंदु जी ऐसे ऐसे भागवत सत्संग करवाते हैं, अगर आप इच्छुक हो तो मैं उनको आपको उस ग्रुप में जोड़ूंगा। हमारी बचपन से ही परमात्मा की कृपा रही कि अध्यात्म में रुचि थी, तो मैंने भी
खुशी खुशी से हाँ कह दिया कि भाई ठीक है, आप मुझे उस ग्रुप में जोड़ दो। तो उसके बाद बिंदु सर के ग्रुप में रमेश जी ने मुझे जोड़ा, और मैं बहुत धन्य हुआ कि हमें घर बैठे बैठे ही जो इतना पवित्र आध्यात्मिक ज्ञान मिल रहा है। क्योंकि कोई भी स्कूल आज तक ऐसा नहीं देखा, कोई भी क्लास ऐसी नहीं देखी जहां टीचर घर बैठ के आपको पढ़ा रहे हो और वो भी इतना स्पिरिचुअल ज्ञान हमें दे रहे हो। लेकिन गोलोक एक्सप्रेस का मैं बहुत आभारी हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के फाउंडर निखिल सर, आपका आभारी हूँ, नितिन सर और पूरी टीम का आभारी हूँ, क्योंकि घर बैठे बैठे हमें ये प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि हम लोग इतना अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने से पहले अपनी रूटीन जो है वो सही नहीं थी। भले ही हम लोग डिवोशन करते थे, लेकिन उसमें एक प्रॉपर तरीका नहीं था हमारे पास। हम सही मायने में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये कुछ पता नहीं था। गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ने के बाद पता लगा कि जो भागवत गीता है, देखिए ना, भागवत गीता भी हमने पढ़ने के बारे में इसमें बहुत सारे मिथ्स हमने सुन रखे थे, कब पढ़ी जाती है, इसमें नियम होते हैं, ये होता है वो होता है, लेकिन इन सब जो भ्रमों को गोलोक एक्सप्रेस ने हमारे दूर कर दिया है। अब हम रोज सत्संग सुनते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले गलतफहमी थी कि भागवत गीता कब सुनी जाती है, कब पढ़ी जाती है। और भागवत परिवार से जुड़ने के बाद माला वगैरह करना सीखी हमने। तो जिस दिन पहली बार माला करने के लिए बिंदु सर ने हमें बताया, तो पहले तो शौक था कि हाँ माला करनी है, लेकिन जब माला करने बैठे तो मुझे ऐसा महसूस हो कि पता नहीं मैंने गोवर्धन पर्वत ही उठा लिया हो, इतना भारी काम लगा था। बहुत मुश्किल एकदम मुझे महसूस हुआ। मैं तो बार बार आंखें बंद करके बैठा था, बार बार आंखें खोल के देखता, अभी कितने मन के बच गए यार, कितने मैं मतलब बड़ी मुश्किल से कंप्लीट कर पाया। लेकिन कहते हैं ना कि बिंदु सर ने हमें ये समझाया था कि निरंतर प्रयास से आप सफल हो गए, और वो सफलता हमें मिली। उसमें धीरे धीरे एक माला से शुरू किया, फिर 3 माला का टास्क। आज मैं स्ट्रक्चरल वे में 10 माला तक कर पा रहा हूँ, और अनस्ट्रक्चरल में कई बार 10 हो जाती है, कई बार 5 हो जाती है, क्योंकि जब ड्यूटी का टाइमिंग होता है तो उसमें अनस्ट्रक्चरल वे में हमारा कोई सिस्टम नहीं होता कि हमें कितना टाइम मिल पाएगा, कितना नहीं मिल पाया। लेकिन हरि कृपा से इतना बड़ा एक हमें गोलोक एक्सप्रेस ने प्लेटफॉर्म दिया कि पूरे परिवार सहित जो है हम लोग सत्संग सुन पा रहे हैं, और यहाँ पे हरि कृपा से भागवत गीता जी का आनंद ले रहे हैं। जब भागवत परिवार में नहीं जुड़े थे, भागवत गोलोक एक्सप्रेस से नहीं जुड़े थे, तो कई प्रकार से हमारे बीच में अंदर की जो नेगेटिविटीज होती हैं वो भी थी। नेचुरली हम इंसान हैं, नेगेटिविटी ये नहीं कि आज की टोटल खत्म हो गई है। अगर मैं ये कह देता हूँ कि मेरी नेगेटिविटी सारी खत्म हो गई है, तो ये एक बहुत ही झूठी बात होगी। हम बीइंग ह्यूमन है, इंसान है, कई प्रकार की गलतियां अभी भी करते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी हरि कृपा है कि कम से कम अपने जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, हमें ये सब सीख पाए हैं। भागवत ग्रुप में सत्संग में बिंदु सर न सिर्फ हमें भागवत गीता जी का अध्ययन करवाते हैं, बल्कि इसके अलावा और जो हमारे टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक्स पे इतनी अच्छी चीजें हमें समझाते हैं, जिससे हमें पता लगता है कि हमें अपने लाइफ में टाइम मैनेजमेंट कैसे करनी है। और ये टाइम मैनेजमेंट जो मैंने बेस्ट सीखी है वो ये है कि पहले जब हम घर पे बैठे होते थे तो दिन 5-6 घंटे हमारे टीवी चलते रहते थे, टीवी कभी बंद नहीं होता था। और जब अपनी ड्यूटी को आने जाने में, जैसे हमारा पैदल रास्ता है, तो हम चलते चलते इधर उधर की गप्पे लगाते थे, 8-10 लोग मिलके चले, कि किसी की बुराई की, किसी की अच्छाई की, ये के वो के। लेकिन अब उसमें ये बदलाव आया कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अमूमन अकेले ही आए जाए। अकेले आने जाने का क्या फायदा होता है, हाथ में टेलीकाउंटर लिया हुआ है और हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो है वो निरंतर चलता रहता है। घर पर टीवी देखे हुए तो अब हमें याद भी नहीं है कि हमने कब टीवी देखा है। बहुत कम मतलब टीवी देखते हैं हम। क्यों? क्योंकि अब जितना टाइम हमारा पहले टीवी में वेस्ट करते थे, उतने में हम कोशिश करते हैं कि थोड़ा बहुत माला वगैरह जितना हम कर पाए वो हो। यही चीज हम अपने बच्चों के लिए भी कोशिश करते हैं कि वो भी करें, लेकिन बच्चे हैं थोड़ा सा अभी वो इतना कवर नहीं कर पाते हैं। जैसे बेटी ने बोला एक माला कर लेती है वो मजबूरी में। अगर ईमानदारी से बताएं तो उसको डेली काम अभी आदत नहीं है, लेकिन छोटे बेटे ने बोला वो कर लेता है, वो थोड़ा शौक ज्यादा रखता है, कोई शक नहीं है। उसको ये रहता है कि वो सत्संग का लिंक भेजेगा तो माला भी जरूर करता है। ऐसी बात नहीं है, करते हैं ये भी, पर
अभी तक कमियां जो हैं हम उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। तो बाकी जब भागवत परिवार में जुड़े तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हमारे साथ हुए, और भागवत परिवार से जुड़ने के बाद ही बिंदु सर ने जैसे हमें बताया था कि यार कार्तिक पूजा होती है, ये भी कार्तिक महीना पूजा के लिए बहुत अच्छा है, तो इसी से इंस्पायर्ड होकर हमने पिछले साल जो कार्तिक मास में घर में अच्छी एक पूजा भी करवाई। और उस टाइम का एक मैं आपको डिवाइन एक्सपीरियंस बताऊं, वैसे तो डिवाइन एक्सपीरियंस लाइफ में बहुत सारे होते हैं, छोटी छोटी चीजें अगर हम कड़ियां जोड़ने लगे तो हर एक जगह कोई भी ऐसी जगह हमें नहीं मिलेगी जहां हमें प्रभु की जो है वो उपस्थिति का एहसास हो। लेकिन एक बहुत बड़ी चीज जो हमने कभी सोची नहीं थी, वो ये थी कि जब घर में पूजा के लिए जो पुजारी जी आए थे, पुरोहित जी आए थे, वो बैठे बैठे शाम को बैठ गए, उन्होंने बोला भाई आपका टिकट आप बताओ, आप जन्म पत्र ही बताइए। मैंने कहा भाई हमने नहीं बनाई है। जो बोलते भाभी जी आप बताइए, बोले जी नहीं बनाई है। तो बोले आपकी शादी कैसे हो गई? मैं कहा हरी कृपा से, शादी भी हरी कृपा से। वो लगा बनाने हमारे वो जन्म पत्र ही। मेरे को बोलता भैया आप तो हो मंगलिक, आपकी तो शादी नहीं हो सकती थी। मैंने कहा भाई हमें नहीं पता इन चीजों का, कौन मंगलिक है कौन बुधिक है, ये चीजें हम नहीं जानते हैं। जब उसने मेरी वाइफ की भी कुंडली बनाई तो बोलता यार ये तो बहुत ज्यादा क्या नाम हैरानी वाली बात है कि आपने ऐसे ही मतलब इतना बड़ा रिस्क ले लिया, और पर हरी कृपा ये रही कि वो भी मंगलिक निकली और मैं भी मंगलिक। तो ये सब परमात्मा का बनाया हुआ, मैं समझता हूँ परमात्मा की बनाई हुई गेम है सारी, जो हरी कृपा से सब उसने सेट कर रखा हुआ है। ये सब हमारे सोचने की चीज होती है कि कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है। और सत्संग में तो इतना आनंद है कि मैं उन चीजों का मतलब एक्सप्लेनेशन के लिए मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है कि मैं कितना कर पा रहा हूँ। लेकिन मैं एक बार फिर से बिंदु सर का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, और स्पेशली एक व्यक्ति हमारे ग्रुप में जो सबको इतना बूस्टर डोज देते हैं वो है पम्मी भाई। मतलब वो भी इतना अच्छा हमें बूस्ट करते हैं, पूरी टीम को, ये नहीं कि पर्सनली मुझे, सबके लिए इतना अच्छा मोटिवेट करते हैं बिंदु सर और पम्मी सर कि मतलब बंदे का दिल नहीं करता कि जानबूझ के भी हम कभी चाहे ना कि हम सत्संग को यार एक दिन क्विट करें, नहीं बिल्कुल नहीं। तो ये बहुत हरि की कृपा है। और एक बार फिर से मैं निखिल सर आपका, नितिन सर आपका, पूरे भागवत परिवार का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि हमें देखो आप ऑस्ट्रेलिया में सर बैठे हुए हैं, लेकिन हमें चंबा में वो भी अपने अपने घरों में बैठे हमारे लिए इतनी एक डिवाइन अपॉर्चुनिटी हमें दे रहे हैं कि हम लोग सत्संग सुन पा रहे हैं। और हरी कृपा आप अपना आशीर्वाद सर हम सभी पे बनाए रखना, ताकि जो हर घर मंदिर, हर मन मंदिर का जो आपका मिशन है हम उसको भी सक्सेस करवाएं। तो बस बाकी जितने भी जो हमारे डिवोटीज साथ में जुड़े हुए हैं वो, और जो नहीं भी जुड़े हुए हैं वो, मैं उन्हीं से एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि बिंदु सर जैसे निखिल सर बताते हैं ना कि ABCD की भक्ति में लीन होकर आनंद पाइए, उस आनंद को लेना है। तो ABCD की भक्ति, ABCD में बहुत अच्छा मॉडल बिंदु सर ने हमें बताया है कि आप लोगों ने कैसे अपने परिवार को और अपनी आध्यात्मिकता को बैलेंस करके चलना है। तो अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि न शस्त्र पर, न शास्त्र पर, न धन पर, और न ही किसी युक्ति पर, हे प्रभु मेरा तो जीवन आश्रित है केवल और केवल आपकी कृपा शक्ति पर। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। जय श्री कृष्णा जी। हरी हरी बोल। दरबारी जी फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड बड़ा आनंद आया आपको सुन के। पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि घर घर मंदिर, हर मन मंदिर का सपना आपके घर में तो साकार हो ही गया है ना। सभी लोगों को सुना, कितना आनंद आया। दिव्यांशु बेटे को सुन के भी, भाभी जी को सुना हमने, सोनी जी को, और फिर दीपिका जी को सुना, दीपिका आपके बेटे को, बहुत बहुत। और आप इतना जोश से और कॉन्फिडेंस से बात कर रहे हो, 10 माला भी आप रेगुलरली कर रहे हो, बच्चों को इंस्पायर कर रहे हो। देखिए बच्चों की स्टेज में वो थोड़ा सा भी कर ले वो भी बहुत अच्छा होता है। हम क्या करते थे अपनी स्टेज में, कुछ भी नहीं करते थे, वो तो अच्छा कर रहे हैं ना, वेरी नाइस। और बड़ा ओवरऑल मैं कहूंगा कि जो आपने कहा ना टीवी छूट गया आपका, देखो होता क्या है, ये एक टीवी ऐसी मुसीबत बन गई है वर्ल्ड के लिए। कितना समय तो इंसान टीवी में लगा देता है। सुबह उठते हैं लोग, न्यूज शुरू हो जाती है, घर में आते हैं न्यूज शुरू हो जाती है। पहले एक समय था वो दूरदर्शन में कोई आधा घंटा न्यूज आती थी, अब
चीजें बढ़ गई हैं और चीजों में टॉक्सिसिटी और नेगेटिविटी उससे ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि हम हर समय न्यूज सुनते रहेंगे, हर समय मर्डर, रेप, ये वो, और फिर हम सोचते हैं हम परेशान क्यों हो रहे हैं, हम डिप्रेशन में क्यों भाई हम डालते ही अंदर डिप्रेशन है, और डिप्रेशन ही होगी ना। तो कितना ब्यूटीफुल लगा कि अब आज होल फैमिली आप टीवी से दूर हो, या मिनिमलिस्टिक हो गया टीवी, और उसी से कितना समय बच जाता है हमारा एज ए फैमिली, अगर हम वो फालतू के टीवी की जगह हरि नाम कर लें, सत्संग कर लें, कितना आनंद आता है। एक पर्सन देखिए, मुझसे किसी ने पूछा था कि आपने गोलोक एक्सप्रेस कैसे बना लिया इतने यंग एज में, मैंने कहा बड़ा सिंपल है यार, तुम भी बना सकते हो। बोलते कैसे? तुम देखते हो 5 घंटे टीवी में, 5 घंटे सत्संग और माला करवाता हूँ, यही तुम करते रहो 5-10 साल, तो एक स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाती है। देखिए एक दिन में फर्क नहीं दिखता, बट जब वही चीज कोई 10-12 साल कर लेता है तो आपकी पर्सनैलिटी वहां पहुंच जाएगी कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि यार अच्छा मैं वही बंदा हूं जो हुआ करता था कभी, राइट। सो और बिंदु जी और पम्मी जी को भी बहुत बहुत आभार, बहुत ही ब्यूटीफुली तरह आप गाइड कर रहे हैं। हरी हरी बोल दरबारी जी, बड़ा आनंद आया, ब्लेसिंग्स, हरी हरी बोल। हरि बोल नितिन जी। हाँ, हरी हरी बोल। मैं भी 2 शब्द कहना चाहूंगा दरबारी जी के लिए। बहुत अच्छा लगा इनको सुन के, इनफैक्ट पूरी फैमिली को। एक और एस्पेक्ट मैं आप सबसे शेयर करना चाहूंगा कि दरबारी जी ना HPSCB में काम करते हैं, यहाँ का जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है हिमाचल का, और काम में इनके रिस्क भी होता है, कई बार रात में जाना पड़ता है, कई बार तूफान है उसमें जाना पड़ता है, लाइंस भी देखनी पड़ती हैं, सुपरवाइज भी करना पड़ता है। और जो मेरे पास फीडबैक आया है, ही हैज बिकम सो ऑनेस्ट वर्कर, इतना सिंसेरिटी से अपनी सारे काम को, वो जॉब को भी कर रहे हैं, जैसे जिसको सेवा बोलते हैं ना सही मायने में, वो सेवा कर रहे हैं, ना कि नौकरी। अदरवाइज हम लोग क्या बोलते हैं, सरकारी नौकरी लग गई भाई बस, फिर तो मजे ही मजे हैं। और हम सब जानते हैं सरकारी नौकरी में, इनफैक्ट किसी भी नौकरी में भाव क्या होता है, यार काम करने पड़ रहे हैं, हमें ही ऑर्डर कर दिया, छोड़ो, लटकाने वाला बिहेवियर, कितना ज्यादा हमने ये सब चीजें देखी हैं। बट इनकी एक और खासियत वो ये है कि डिवोशन ने इनको उसमें भी, पहले भी वो अच्छा ही कर रहे थे, लेकिन अब उसमें और 4 चांद लग गए हैं। वो बड़ा ऑनेस्टी के साथ और सिंसेरिटी के साथ अपनी जॉब को भी कर रहे हैं, और जॉब को रादर उन्होंने सेवा भाव से करना ज्यादा अच्छी तरह से शुरू कर दिया है। बहुत शुभकामनाएं आपको, हरी हरी बोल। बहुत बढ़िया दरबारी जी, यही तो हम चाहते हैं कि सत्संग, साधना, सेवा और फिर सदाचार, यानी सदाचारी भी आप बनते जा रहे हो, आप प्रेरणा बनोगे बहुत सारे लोगों के लिए। थैंक यू, हरि बोल। हरि बोल जी, हरि बोल। थैंक यू तिवारी जी, पूरा परिवार आपका सुना, बड़ा अच्छा लगा, बच्चों को सुनकर भी बड़ा अच्छा लगा। और आज मुझे लगा हमने 3 बच्चों को सुन लिया, स्नेहा जी को सुना पहले, फिर इनके 2 बच्चों को, तो कुछ थोड़ी देर ना मजा आ गया था बच्चों को सुनकर, उनकी फीलिंग को सुनकर ना बड़ा आनंद आया। तो कहीं ना कहीं ये आपका पूरा इसमें सहयोग रहा, और आप जो जिस तरह से आपने सभी को गाइड करके रखा हुआ है ना, चाहे वो आपकी वाइफ हो, बच्चे हो, हर किसी को जैसे पूरा अपना सूत्रधार बने हुए आप पूरे परिवार के लिए, तो बस ऐसे लगे रहिए, हरी कृपा बनी रहे। हरी हरी बोल। अब मैं नेक्स्ट जाना चाहूंगा जी राजेंद्र जी के पास। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल राजेंद्र जी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि बोल एवरीवन, जय श्री कृष्णा। मैं राजेंद्र कुमार, गांव कोलड़ी, जिला चंबा, हिमाचल प्रदेश से, व्यावसायिकी से मैं एक संस्कृत शिक्षक हूं। मैं अप्रैल 2020 में श्री जिनको हम मामू जी बोलते हैं, रमेश जी के माध्यम से भागवत परिवार से जुड़ा, गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ा, और परमानेंट तब से लेकर आज तक श्री गुरुदेव अपने बिंदु जी इनके साथ जुड़ करके भागवत गीता का श्रवण कर रहा हूँ, भागवत गीता को सुन रहा हूँ। और जब तक मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ नहीं जुड़ा था, तब मैं अपने बारे में कुछ बताऊंगा कि मैं कैसा था। शायद सर मैं दुनिया का सबसे जजमेंटल इंसान था, जजमेंट करना, हर किसी को जज करना, यहाँ तक कि घर में हमारे जो भोजन इत्यादि बनता था
वो भोजन में सर जितना भी स्वादिष्ट भोजन कोई तैयार करके दे दे, मुझे उसमें नाम निकालना होता था। आज नमक नहीं है, आज मिर्च ज्यादा है, आज ऐसा स्वाद नहीं बना, ऐसा नहीं बना, यहाँ तक कि थाली को धक्का लगा देना और मम्मा को बोलना आपको खाना बनाना नहीं आता। और मम्मी कहीं ना कहीं शायद वो भी आहत करते होंगे। आज समझता हूँ जुड़ने के बाद, भगवत गीता का श्रवण करने के बाद, जब सोचता हूँ तो ये सोचता हूँ मम्मी कैसा फील कर रहे होंगे उस टाइम। लेकिन सर ये सारी नेगेटिविटी मुझे मेरे में अंदर भरी पड़ी थी। और यहाँ तक कि अगर कोई मेरे सामने किसी और की तारीफ करता था सर, तो मैं उसको यही बोलता था कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे होगा, वो ऐसा नहीं है, वो अच्छा नहीं कर पा रहा, वो कुछ मतलब तारीफ भी मेरे मुंह से कभी निकलती नहीं थी। तो बहुत बड़ी कमियां थी। और तीसरा सबसे बड़ी बात, गुस्सा, बात बात पे गुस्से हो जाना। अगर किसी ने फेवर में बोल दिया, वाह इसके बराबर तो कोई इंसान ही नहीं है। और अगर किसी ने गलती से कुछ ऐसा बोल दिया जो मेरी नेगेटिविटी थी, उसी को उजागर कर दिया, तो बस इससे गंदा तो आदमी भी नहीं कोई, इसकी तरह तो मैंने कोई इंसान नहीं देखा आज तक। इस प्रकार से चल रहा था और नेगेटिविटियों से घिरा पड़ा था। भागवत परिवार में जुड़ने के बाद मुझे एक चीज का और आभास हुआ और गुरुजी की कृपा से ये मुझे पता चला कि गुरुजी बार बार बोलते थे कि नकारात्मक विचार अपने आप पनपते हैं और सकारात्मक विचारों को आपको भगवान की शरणागति लेकर उन विचारों को आप ग्रहण कर सकते हो। तो सर मेरी जो नेगेटिविटी थी, नकारात्मक जो विचार आते थे, यहाँ तक कि मैं कांगड़ा में कार्यरत, तो यहाँ से जब चंबा जाता था और बस में बैठता था, तो बस का यहाँ से चंबा का जो 5 घंटे का सफर है वो बोरिंग लगता था सर, थक जाता था। शाम को जब मैं घर पहुंचता था तो ऐसे मानो पता नहीं कितना बोझा उठा लिया या क्या कर लिया, इस तरह का मेरे साथ होता था। और लेकिन जब से गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़े, जब से श्रीमद् भागवत गीता का श्रवण कर रहे हैं, तब से लेकर सर आज तक जब भी सफर करता हूं, टेलीकाउंटर हाथ में होता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जाप हो रहा होता है। और पता नहीं लगता सर कि कब मैं डलहौजी पहुंच गया। और डलहौजी पहुंच के कई बार अचंभा होता है, हाँ इतनी जल्दी पहुंचा दिया, ड्राइवर ने आज फास्ट चलाई, नहीं लगे तो 5 ही घंटे। तो इस तरह से, और पहले सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं थी मेरी जरा भी, जो परिवार का समय होता था वो परिवार को नहीं दे पाते थे। संयुक्त परिवार में रहता हूं मैं, तो परिवार का समय परिवार को ना दे पाना, और अपने वर्क प्लेस पे घर की बातें वर्क प्लेस पे लेके जाना और वहां की घर लेके आना, इस तरह की अनेक प्रकार की नेगेटिविटियों से घिरा हुआ था। और यहाँ तक कि जब प्रभु की कृपा, असीम अनुकंपा और असीम कृपा को मैंने अनुभव करा, वो जो कोविड पीरियड था हमारा, जो लॉकडाउन लगा, उस टाइम ऐसे बेला बैठा था अप्रैल तक। तो मार्च से अप्रैल का जो 10-12 दिन थे वो काफी डिफिकल्ट गुजरे मेरे, काफी ज्यादा परेशान भी रहा। लेकिन ऐसे ही मुझे भागवत गीता के बारे में पता चला और मैंने वहां से जब भागवत गीता से जुड़ा मैं, तब से मेरे अंदर धीरे धीरे वो बदलाव आने लगे। और यहाँ तक कि जो अपनी नेगेटिविटी थी, जो नकारात्मक पहलू थे अपने, वो समझ आने लगे, गुस्सा धीरे धीरे कंट्रोल होने लगा। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि पूरी तरह से खत्म हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं वो रेत की लकीर बन चुका है। अब जो काफी ज्यादा था वो अब रेत की लकीर तक पहुंच गया है। यहाँ तक कि हरि की असीम अनुकंपा को मैंने जो अनुभव करा सर, उस टाइम में अनेक यहाँ जो अरे परे जितना भी जो हमारा ये विलेज है और जो हमारे स्कूल मेंबर थे, वहां भी कोविड के केस आए। लेकिन सर भगवान की इतनी असीम कृपा रही कि कोविड-19 के कार्यकाल में हमने वहां सेवाएं भी दी, लेकिन फिर भी भगवान की असीम कृपा बनी रही और कुछ भी ऐसा नहीं हुआ कि डर की जरूरत हो। और इसके अनंतर भी सर काफी सारे डिवाइन एक्सपीरियंस होते रहते हैं। अब तो हर पग पर हरि की कृपा बरस रही है मानो। और अब सर हरि का भजन करने में आनंद आता था। पहले जहां गाने गाए जाते थे वहां अब हम भजन कीर्तन करते हैं सर। तो ये काफी ज्यादा जो पॉजिटिविटी आई है, ये सिर्फ और सिर्फ गोलोक एक्सप्रेस की वजह से और बिंदु सर के निरंतर भागवत पढ़ाने की वजह से, इसकी वजह से आई है सर। और इसके अनंतर अगर मैं अपनी एक और नेगेटिविटी आपको गिनाऊं तो मैं किसी को अप्रिशिएट नहीं करता था कभी भी, चाहे वो मेरा स्टूडेंट ही क्यों ना हो, उसको भी अप्रिशिएट नहीं कर पाता था। लेकिन सर अब बहुत मजा आता है जिंदगी। पहले वर्तमान को नहीं जीते थे, भविष्य और भूतकाल के चक्कर में वर्तमान को भी बर्बाद करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है सर, अब हर पल
हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करते हुए, जब भी फ्री होते हैं तब मंत्र का जाप करते हुए, मंत्र उच्चारण करते हुए आनंदमय जीवन बनाते हैं। और ये सब हरि की कृपा है, हरि की असीम अनुकंपा है। और आप सबका, निखिल सर आपका, नितिन सर आपका, और जितने भी श्रेष्ठ और ज्येष्ठ इस भागवत परिवार में अभी जुड़े हैं, उन सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ सर कि आप लोगों की आप लोगों का जो बहुमूल्य समय है उसको किस तरह से आपने भक्ति में लगाया, और हमें भी अग्रसर करा कि हम भी इस प्लेटफॉर्म पे आकर के कुछ बोल सकें। ये सब हरि की कृपा है सर। मैं एक श्लोक के माध्यम से गोलोक एक्सप्रेस के बारे में भी बताना चाहूंगा। एक महामंत्र की वजह से, एक महामंत्र से ही, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथनम। तो समस्त जो लोगों के नाथ हैं वो श्री हरि हैं, श्री विष्णु जी हैं। तो मेरा अपनी वाणी को विराम दूंगा इन शब्दों के साथ कि दुनिया के झंझट में ना जा, दुनिया के झंझट में ना जा, गोलोक एक्सप्रेस के साथ हरि के दर्शन पा। दुनिया के झंझट में ना जा, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ करके हरि के दर्शन पा। हरि नाम का प्याला पी और जिंदगी हरि के चरणों में जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल, हरी हरी बोल। राजेंद्र जी, बड़ा आनंद आया आपको सुन के, फुल ऑफ जोश और चमत्कारों से भरी हुई आपकी भी जर्नी। मैं इमेजिन कर रहा था जब आप कह रहे थे कि पहले आपका नेचर कैसा था, ऐसा ना मूवी वाली फीलिंग आ रही थी कि कैसे आप छोटी छोटी बातों के लिए क्रिटिसाइज करते रहते थे और दूसरों की फीलिंग्स में हर्ट करते थे, बट आपको पता ही नहीं चलता था आप हर्ट कर रहे हो, और कैसे आप अप्रिशिएट कभी नहीं कर पाते थे। और आई थिंक कहीं ना कहीं ईर्ष्या का भाव था, किसी और की अप्रिसिएशन सुन ही नहीं पाते थे आपने कहा, और कैसे अब आप अप्रिशिएट भी कर पा रहे हो। कैसे आपने कहा वो ट्रैवलिंग टाइम जो आपको बोझ लगता था, कैसे अब हरि नाम करते करते आपका ट्रैवलिंग टाइम बड़े आनंद से गुजर रहा है ना। टाइम मैनेजमेंट आपकी बेटर हो गई है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में भी कहीं ना कहीं एक हार्मनी, एक पॉजिटिविटी आई है, और जोश बहुत बड़ा हुआ है राजेंद्र जी आपका। ऐसी जोश आप हरी हरी बोल। बिंदु जी, मेरा एक सेकंड के लिए डिस्कनेक्ट हो गया, तो कोई बात नहीं। थैंक यू राजेंद्र भाई, थैंक यू सो मच। वाकई जैसा निखिल जी ने कहा ना कि बड़ी अच्छी तरह से आपने अपने विचार रखकर, बिल्कुल जोश था, मजा आ गया सुन के आपको। और बाद में जो आपने एक गा के हमें जो एक ना थोड़ी देर के लिए तो आपने हमें मतलब कि आनंद में कर दिया। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू। बड़ा आनंद आया आपको सुनकर, बड़ा मजा आया, थैंक यू। चलो जिस समय अब लास्ट है एक रिव्यूज हमारा बचा हुआ, तो मैं उनके पास चलता हूँ, उसके बाद भजन पे आएंगे। मैंने जी अंजू जी का लास्ट में। हरी हरी बोल अंजू जी। हरी हरि बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अंजू शर्मा, गांव क्याणी, डिस्ट्रिक्ट चंबा की रहने वाली हूँ। सबसे पहले स्वागतम करना चाहती हूँ मैं नितिन सर जी का, निखिल सर जी का, जिनके समक्ष हमें बोलने का मौका मिला है। और उसके बाद आभार करना चाहती हूँ मैं बिंदु सर जी का, जिन्होंने हमें भगवत गीता में चलना सिखाया है। और मम्मी जी का भी आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने हमें समय समय पर गाइड करना सिखाया है। और मैं 8 जून 2020 को सपना जी के द्वारा
ग्लोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हूँ, जो कि रिश्ते में वो मेरी देवरानी लगती है। और तब से लेकर आज तक मैं भागवत गीता बिंदु जी के द्वारा पढ़ रही हूँ। और शुरू में तो मेरे को अच्छा नहीं लगता था, जैसे जैसे मैं डेली पढ़ती गई, सत्संग सुनती गई, तो मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा और आनंद भी आने लगा। और मेरे जीवन में बहुत से बदलाव भी आने लगे, जैसे जो अंदर की नेगेटिविटी थी वो पॉजिटिव में कब बदलाव आ गया पता नहीं चला। और मुझे बहुत गुस्सा आता था और वो भी धीरे धीरे कम होने लगा। भागवत गीता से मैंने चैंटिंग करना शुरू कर दी। शुरू में 1 या 2 बार माला करती थी। 2021 मेरे लिए बहुत ही बढ़िया गया, जब हम भगवत जयंती के शुभ अवसर पर जो मैंने सत्संग सुना था, उसमें से सबसे अच्छा मेरे को माला के साथ साथ जो आरती होती है उसमें बहुत ज्यादा आनंद आता था। वो शंख की ध्वनि जो मेरे कानों में गूंजती थी, पूरा दिन गूंजती रहती, वो सबसे बढ़िया वो लगता था। और रोज मैं सत्संग जो सुनती थी, अब जो शाम का सत्संग हमारा होता है वो सुनती हूँ। सुबह जो ग्लोक एक्सप्रेस के निखिल सर जी हैं, जो हमारे मेंटर जी हैं, उनका सुनती हूँ और बहुत ही अच्छा लगता है। और 2022 में मैंने ये लक्ष्य रखे है कि मैं ज्यादा से ज्यादा माला करूंगी, लगभग 6 माला करूंगी। पहले तो मैं 2 या 3 ही करती थी। और अब मैं अपना दिव्य अनुभव बताना चाहती हूँ। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2016 में। उसके बाद हमने बहुत सा इलाज करवाया। इलाज करवाने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ता था, इतने टेस्ट सब कुछ हुआ, जहाँ जहाँ जिसने बोला हमने इलाज करवाया। उसके बाद लास्ट में हम पीजीआई चले गए। उन्होंने 10-11 महीने में हमारे को दवाई खाने को दी। दवाई के बाद जब उन्होंने लास्ट टाइम हमारे को ऑपरेशन के लिए बोल दिया कि आपका आंखों का ऑपरेशन होगा। जब हम ऑपरेशन करवाने गए, उन्होंने ये बता दिया कि आपका ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि जो आंखों में थोड़ी सी रोशनी है शायद दूसरी आंखों में कम नहीं हो जाए। तो उन्होंने जब दूसरी डेट डाली तब तक लॉकडाउन लग चुका था। और भगवान की इतनी कृपा रहे कि जिस साल लॉकडाउन लगा उसी साल में भागवत गीता के साथ जुड़ गई। और हरि की इतनी कृपा हुई कि धीरे धीरे कब मेरी आंखों की रोशनी आ गई मुझे पता नहीं चला। मेरे को जुड़े हुए 1.5 साल हो गया है और बहुत ही अच्छा लगता है। और मैं अब लास्ट टाइम 2 गाने की भजन की लाइन सुनाना चाहती हूँ। गुरु हुंदे रूप रब दा नी, गुरु हुंदे रूप रब दा, इन गुरुआं दा मान बड़ाइए। गुरु हुंदे रूप रब दा नी, गुरु हुंदे रूप रब दा। गुरु नू ब्रह्मा कहंदे, गुरु नू महेश जी, गुरु नू ब्रह्मा कहंदे, गुरु नू महेश जी। गुरु आंदे हुंदे सारे सच्चे उपदेश जी, गुरु आंदे हुंदे सारे सच्चे उपदेश जी। ना गुरु आंदी जय जय बुलाइए, हुंदे रूप रब दा नी, गुरु हुंदे रूप रब दा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। अंजू जी, आपको भी सुन के बड़ा आनंद आया और भाव बहुत शुद्ध हो गए हैं आपके। सपना जी को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, उन्होंने आपको इंस्पायर किया। ऐसे ही आप जोश से आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। अरे वो थैंक यू सर, थैंक यू। यही है तो उन्होंने ना देवरानी के थ्रू ये अपने ऐड हुए, तो देवरानी जिठानी यहाँ पे भी एक ना हमें देखने को मिलता है कि किस तरह से ये इकट्ठे मिलकर डिवोशन की बातें करते हैं। इतनी बड़ी कृपा है भगवान की कि इस तरह से इन्होंने अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और बातें बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ इन्होंने बात करी। ऐसा लगता है कि देखो आप हम सब ने भी नोटिस करा हुआ ना कि गाँव में ज्यादातर क्या होता है कि हम लोगों को सिर्फ ऐसे ना ग्रुप में बैठ के दूसरी चुगलियां करने की आदत है, वहां पे हम फास्ट हो जाते हैं। लेकिन जब डिवोशन की बात करनी पड़े, भगवत गीता के बारे में भगवान की बात करनी पड़े और इस तरह से प्रेजेंटेशन देनी पड़े ना, तो मुझे लगता कि वो कर पाएगी कोई लेडीज। बट इनको सुनकर ऐसा लग रहा है ना कि वाकई में बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कर रहे हैं और हरि की कृपा बिल्कुल दिखती है इन पे साथ साथ।
चाहे जितने भी हाउस वाइफ यहाँ पे बात कर रही है ना, कॉन्फिडेंस के साथ बात करते हैं वो, क्योंकि इनको पहले सर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला ही नहीं कभी कि इनको कभी माइक पे बोलने का मौका मिला हो कभी, है ना। खैर हमें भी कहाँ पे मिला था, भगवान की कृपा से, आपकी गाइडेंस हम ये भी चीजें बोल पा रहे हैं ना, ये भी इन्हीं का भी यही है ना कि इनको कहाँ पे जो वो ये मौका मिला कि आप बोला जाए माइक पे। ये तो ग्रुप में गाते थे, बीच में पीछे से आवाज मार दी, किसने देखा था, है ना। लेकिन फ्रंट में आकर जब हमें कुछ बोलना पड़ता है ना, तो वहां पे दिक्कत आती है। बट इन सबको सुनकर ना लगा कहीं ना कहीं कि वाकई में यार मतलब श्री हरि की कृपा इनके ऊपर दिख रही है। तो सबसे बड़ी बात, सभी वीडियो पे आए आज, उसके लिए आप सबका आभार कि सभी ने वीडियो पे आके अपनी प्रेजेंटेशन दी यार, चाहे छोटे से बच्चे हो, चाहे बड़े हो, हाउस वाइफ हो, सभी ने अच्छी तरह से इसको प्रेजेंट किया एक एक की बात। तो आप सबका आभार। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल सही बिंदु जी। देखिए ऐसा है ना, आपने कहा ना गांव, गांव का लिंक नहीं है इस बात से। अमेरिका भी चले जाओगे ना, कनाडा भी चले जाओगे, तब भी लोगों को चुगलियां करने में तो कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन डिवोशन की बात रखना, वो भी मंच पे जहां 50, 60, 70, 200 लोग सुन रहे हो, ये कोई गांव का लिंक नहीं है इसका। अमेरिका वाले भी स्ट्रगल करते हैं, कनाडा वाले भी स्ट्रगल करते हैं, ऑस्ट्रेलिया वाले भी स्ट्रगल करते हैं, दिल्ली वाले भी स्ट्रगल करते हैं। हमारे साथ हजारों लोग जुड़े हैं, आपको तो पता है, सभी एक ही बात क्या करते हैं, रिव्यू नहीं देना आते उनको। ऐसा थोड़ी कोई चंबा वाले हैं। और मेरा एक सपना साकार हो गया आज, और वो भी आपको बताता हूँ। चंबा से मैं निकला ना, तो मेरा हमेशा समाज सेवा का भाव बहुत था। तो मुझे लगता है यार कभी काश मैं कुछ चंबा गली कर पाऊं। फिर धीरे धीरे क्या होता जाता है आपको पता ही है, लाइफ चलती जाती है आगे। वो चंडीगढ़, फिर मैं डेंटिस्ट बन गया, फिर साउथ इंडिया पहुंच गया, फिर कानपुर चला गया, फिर मुझे लगा नहीं यार फॉरेन चले जाएंगे, था कभी ना कभी कुछ करेंगे। बट जब मैं आजकल अपना पास्ट रिफ्लेक्ट करता हूँ, तो कैसे भगवान ने मेरी वो एक हिडन डिजायर भी पूरी कर दी। कि इवन तो मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ, लेकिन जब मैं सुनता हूँ बहुत सारे डिवोटीज को, उसमें से बहुत सारे डिवोटीज चंबा के हैं और इतना अच्छा कर रहे हैं। ऑफ कोर्स अब मेरा लालच बढ़ गया। पहले था कि चलिए चंबा का भला हो, अब लालच बढ़ गया कि नहीं पूरे वर्ल्ड का बड़ा भला हो। राइट। पर फिर भी याद आता है वो समय की कभी, क्योंकि आप जहाँ बड़े होते हो ना, आपकी एक अलग तरह की अटैचमेंट तो होती है ना सबकी। सो बड़ा कॉन्फिडेंस से आप सबने बात रखी, और बिल्कुल बिंदु जी ने सही कहा, वीडियो कॉल्स पे आप आए बहुत अच्छे से। मुझे स्पेशली बच्चों को सुन के तो बड़ा ही आनंद आया, सबको सुन के बड़ा आनंद आया, नो डाउट। बट यंग एज में क्या होता है ना, यूथ से ही हमारे देश का एक भविष्य है। अगर यूथ ने नशे की जगह भगवत कृपा का और भगवत प्रेम का रास्ता पकड़ लिया, तो कितना सुंदर हमारा समाज बन सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी एक बहुत अच्छी नींव रखी जा चुकी है। एक स्वच्छता अभियान मोदी जी का चल रहा है, और एक स्वच्छता अभियान जो है गोलोक एक्सप्रेस का चल रहा है, अंदरूनी कुरुक्षेत्र के अंदर वाला, अंदर की वासना, काम, क्रोध और लोभ को और ईर्ष्या को भगाने वाला। तो बिंदु जी आप बहुत ही ब्यूटीफुल सेवाएं कर रहे हैं। पमी जी, सारी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो अब हम भजन की तरफ चलते हैं। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल अमन जी, अब आपका भजन रहेगा। हरी बोल जी। हरि हरि बोल अमन जी। जी हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो नमस्कार मेरा सभी को। और मैं सबसे पहले, मैं अमन कश्यप, राजनगर जिला चंबा से बिलोंग करता हूँ, और पुराना घर वैसे मेरा भरमौर में है, और मैं अभी डिग्री कॉलेज धर्मशाला से स्टडी कर रहा हूँ, बीए सेकेंड ईयर में। और सबसे पहले मैं यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा निखिल जी का, और निखिल सर जी का, और बिंदु सर जी का, पम्मी सर जी का, और सभी गोलोक एक्सप्रेस का, समस्त भागवत परिवार का मैं सदस्यों का यहाँ पर स्वागत करना चाहूँगा। और मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा श्री बिंदु सर जी का, जिन्होंने इतना कीमती समय निकालकर जो है हमें भागवत गीता का, श्रीमद् भागवत गीता का यहाँ पर ज्ञान देते हैं। और पहले मैं, मेरी मम्मा श्रीमती बीना देवी जी, वो पहले भागवत परिवार के साथ लगभग 2.5 या 3 साल से
वो जुड़े हुए हैं, तो बीच बीच में मैं कभी घर आता था तो उनके साथ भागवत गीता सुन लेता था, तो काफ़ी अच्छा लगता था। इसलिए मैं भी भागवत परिवार के साथ जुड़ गया हूँ प्रभु हरि जी की कृपा से। और सभी का मैं यहाँ पर आभारी हूँ जिन्होंने हमें इस पावन ज्ञान को यहाँ पर प्रस्तुत करते हैं और सभी को ज्ञान बांटते हैं, उनका सभी का मैं आभारी हूँ। तो इसी के साथ मैं अब भजन की तरफ चलता हूँ, आपको भजन सुनाता हूँ। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। तेरे कैलाशों का अंत न पाया, तेरे कैलाशों का अंत न पाया, अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले बाबा अंत बेअंत तेरी माया। ओ भोले शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। बेल की पत्तियां भांग धतूरा, बेल की पत्तियां भांग धतूरा, शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले बाबा शिव जी के मन को लुभाए। ओ भोले शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। एक था डेरा तेरा चंबेरे चुगाना, एक था डेरा तेरा चंबेरे चुगाना, दूजा लाई दिता भर मोरा। ओ भोले बाबा दूजा लाई दिता भर मोरा। ओ भोले शंकर संकट हरना। शिव कैलाशों के वासी, धौलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना। ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। जय शिव शंकर। हरि बोल जी, हरि बोल। जय श्री कृष्ण। हरी हरि बोल, हरी हरि बोल। बहुत आनंद आया अमन जी। पहले तो आपकी डिवोशनल प्रोग्रेस बहुत अच्छे से हो रही है और बहुत ही भाव से आपने इतना प्यारा भजन हमें सुना दिया। चेरी ऑन द केक हो गया आज सत्संग का कंक्लूजन। इतने प्यारी आवाज से, इतने भाव से आपने भजन सुनाया। आई थिंक सभी ने खूब इंजॉय किया। ब्लेसिंग्स आपसे बनी रहें और आप जैसे यंगस्टर्स अगर डिवोशन में आगे बढ़ोगे तो
हमारे देश का कल्याण जरूर होना है, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। हरी हरी बोल। बिंदु जी आप कुछ कहना चाहेंगे इन द एंड? नहीं तो हम हरि नाम के साथ कंक्लूड करेंगे अब। हरी बोल जी, हरी बोल। अमन जी बड़ी अच्छी आपकी वॉइस भी थी और सच में बड़ा आनंद आया आपको सुनकर। बिल्कुल हम प्लेबैक में चले गए थे, प्लेबैक सिंगर ना उस तरह हम उस भाव में आ गए थे। बड़ा आनंद आया आपको सुनकर, थैंक यू। और एक बार आप सबका आभार, और निखिल सर स्पेशली आपका आभार, नितिन सर आपका आभार, और जितने भी सीनियर डिवोटीज थे इन सभी का आभार कि आज एक बार फिर से आपने समय बनाया। और जितने भी आप सभी डिवोटीज यहाँ पे प्रेजेंट रहे उन सभी का आभार। रिव्यूज जिसके भी आए सभी ने बढ़िया अच्छी तरह अपनी बात को रखा, अपनी फीलिंग को रखा। हरी हरी बोल नितिन जी। हरी हरी बोल। बहुत आनंद आया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से सत्संग में जोश से सब लोग बढ़ते रहे, और आज यूथ को देख के बहुत आनंद आ रहा है, बहुत जोश में। अमन जी बहुत प्यारा आपने गाया, और उससे पहले राजिंदर जी भी बड़े जोश में थे, बाकी रोंगटे खड़े हो रहे थे उनकी बातों को सुन के। और शिव शंभू का जो भजन आज यहाँ पे सुनाया गया है, चंबा का लोकप्रिय गीत है, भजन है, और उसको इतने भाव से सुनाया है। भगवान शिव की कृपा सभी पे बनी रहे, और इसी तरह हरि भक्ति में हम सब आगे बढ़े, यही प्रार्थना करूंगा सबके लिए। हरि बोल। डेफिनेटली बहुत आनंद आया, और आप सब में बहुत पोटेंशियल है। याद रखिए, आप ना चंबा से हो, ना आप हिमाचल से हो, ना आप इंडिया से हो, ना आप अमेरिका से हो, हम सब गोलोक धाम से भूले भटके हैं। हम सब भगवान के अंश हैं। हम सब के अंदर, जब भी आपका मन आपको बताए कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, तो आपने याद रखना है, अपने मन को बताना है, बट बात मेरी नहीं हो रही है, मैं तो भगवान का अंश हूं, और बिकॉज मैं भगवान का अंश हूं तो मेरे अंदर भी असीमित संभावनाएं हैं। आप सब लाइफ में बहुत आगे बढ़ेंगे, डिवोशन में आगे बढ़ना है आपने, और प्रेरणा देनी है समाज को। और जो हमारा एक महायज्ञ चल रहा है, घर घर मंदिर हर मन मंदिर, उसमें जरूर अपनी आहुतियां डालें, और जो जितनी ज्यादा आहुतियां डालना चाहता है वो अनम्यूट करके वीडियो पे आगे उतने जोर से हरे कृष्णा होना चाहिए। घर घर मंदिर हर मन मंदिर एवरीवन। हरे कृष्ण हरे कृष्णा 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 हरे हरे